हाय पीस माइंडर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मे बी आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे सुनने में, पर ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम हमेशा सुनते रहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब कि हमें अपना दिमाग कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, वरना उसमें नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और सारी चीज़ें जो है हम नेगेटिव एक्यूमुलेट कर लेते हैं। पर क्या ये हमेशा सही है? क्या हमारा दिमाग हमेशा भरा होना चाहिए, कभी खाली नहीं होना चाहिए? नहीं। साइकोलॉजिकली अगर आपका दिमाग हमेशा भरा है तो उससे आपको बहुत सारे अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग। अगर आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, टू मच इन्फॉर्मेशन इज नेवर गुड फॉर योर माइंड। अगर आपके दिमाग में अलग अलग टाइप के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से भी है वहाँ से भी है, और आप हर तरफ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाते हैं, तो इससे आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को आपका दिमाग एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता, और जब दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता तो आप हमेशा ही कोई ना कोई चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड शांत है ही नहीं, वो हमेशा चल रहा है, दौड़ रहा है, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग और मेडिटेटिंग। इसीलिए हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि मेडिटेशन कर रहे हैं फिर भी दिमाग शांत नहीं रह रहा है, क्योंकि दिमाग में रैंडम थॉट्स आते रहते हैं हमेशा, और हम उनको रोक नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने दिमाग को बहुत सारे रैंडम थॉट्स से फीड कर रखा है। पॉइंट नंबर 2, यू कैन नॉट लर्न थिंग्स प्रॉपरली। गाइस, जब भी हम कोई नया चीज़ सीखने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा दिमाग खाली रहे। अगर हमारा दिमाग खाली नहीं है तो हम उस चीज़ को लेके बहुत सारे प्रेजम्पशंस बना लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है और मुझे आर्ट सीखने जाना है, पर मैंने उसके बारे में बहुत सारे रिसर्च कर लिए, बहुत सारी पढ़ाई कर ली पहले ही से, और वहाँ पे जाके मैं जब मुझे जब टीचर सिखाएंगे तब मैं अपने दिमाग की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगी। अगर मैं एक फेस बनाना सीख रही हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होता है वो हाफ होता है, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हाफ होता है, तो मैं कोई भी फेस बनाऊंगी तो मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। मेरे आर्ट टीचर मुझे बोल रहे हैं कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके बनाइए, पर क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ये बैठा है कि अगर ह्यूमन फेस बनाना है तो नाक तक का चीज़, जो नाक से लेके यहाँ तक का जो रेशियो है वो हाफ है, और यहाँ से लेके चिन तक का रेशियो हाफ है, तो मैं उसी टाइप से बनाऊंगी। तो इससे होगा क्या मैं एक रियल आर्ट सीख पाऊंगी? नहीं सीख पाऊंगी। मैं वही करूंगी जो मैंने बुक्स में देखा है या फिर मैंने कहीं पे पढ़ रखा है, और आपको भी पता है कि हर इंसान का फेस वैसे ही रेशियो में डिवाइडेड हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ऐसे नॉलेज या फिर पहले से ऐसी चीज़ें बैठी हुई हैं, तो मैं उस चीज़ को उसी हिसाब से करूँगी। सो वी प्री अज्यूम थिंग्स, हम चीज़ों को पहले से अज्यूम कर लेते हैं और उसी हिसाब से काम करने लगते हैं, और इसी वजह से हम कोई चीज़ को ठीक से सीख नहीं सकते। द नेक्स्ट पॉइंट इज यू जज एवरीथिंग। आप किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को ना पहले से ही जज करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आप 5 साल पहले अपने किसी फ्रेंड के साथ स्कूल में थे या कॉलेज में थे या वर्क में थे, वहाँ पे वो जैसा था, अगर आप 5 साल बाद उस इंसान से मिल रहे हैं तो आप जब उससे मिलेंगे ना, तो आप खुद को पहले जैसा था उसी को लेके जज करते हुए उससे मिलेंगे। हम ये नहीं समझते हैं कि जब हम एक लंबा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि मैंने 5 साल का टाइम बोला, तो उस 5 साल में जिस इंसान से हम मिल रहे हैं उसने बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए हैं और उसकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो चुकी होगी, पर हम ये चीज़ मानने को तैयार नहीं होते। हम उसको वैसे ही जज करते जैसे कि वो 5 साल पहले था, और उसने 5 साल पहले जो मूर्खता की होगी और जो भी उटपटांग हरकतें करता था, हम उसी को लेके उसको जज करते हैं, और इसी हिसाब से हम सब, या कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो, हम लोगों को बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हैं। यू ऑलवेज फील कंफ्यूज। अगर आपका दिमाग भरा है या अगर आपकी आदत है हमेशा अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन से भरते रहने की, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, वो भी एक ही टॉपिक पे अलग अलग तरीके के, हमारा जो दिमाग है उसको वो प्रोसेस नहीं कर पाता। ना तो उसे लॉजिक समझ में आता है और ना वहाँ पे वो अपना क्रिएटिव चीज़ यूज़ कर पाता है। तो यहाँ पे हमारा दिमाग जो है वो काम नहीं कर पाता, और इसी वजह से हम हमेशा एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसका एक और रीज़न होता है कि जब हमारे दिमाग में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं तो उसमें दो तरह के इन्फॉर्मेशन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ मिक्स हो जाता है, तब भी हमारा दिमाग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और सही तरीके से जो उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं वो हिंडर करती है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर पाती है। और ये भी एक रीज़न होता है कि हम हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं और कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो गाइज, अब ये जो है दिमाग को हमेशा भरे रहने की जो आदत है, इसको
हम ठीक कैसे कर सकते हैं? इसको हम एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। मतलब कि हमें खुद को ये चीज़ समझाना पड़ेगा, जैसे कि हमने समझाया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसे ही हमें ये चीज़ समझाना पड़ेगा कि कभी-कभी खाली दिमाग बहुत ज़रूरी भी होता है। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वो जब भी आपके लाइफ में हो रहे हो, जैसे कि अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो या फिर आप किसी इंसान को जज कर रहे हो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, या फिर आप कोई चीज़ नया सीखने जा रहे हो तो पहले से ही हर चीज़ को प्रेज्यूम कर ले रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ प्रैक्टिस करनी है, वो ये है कि आपको खुद के दिमाग को खुद को बोलना है और बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, उसी तरीके से आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है कि नहीं, मैं किसी को जज नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि जो मुझे पता है वो पास्ट है, वो पहले हो चुका है। पर वो इंसान बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरा होगा और उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो आई हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्सन द वे दैट पर्सन इज राइट नाउ एंड नॉट इन द पास्ट। या फिर जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तब हमें खुद को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि अब जो है ना, हमारा दिमाग ओवर थिंक कर रहा है, तो अब मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस चीज़ को लेके। हमें ये चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद को बोल-बोल के कि मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, मुझे हर इंसान को जज नहीं करना है, मुझे हर चीज़ को पहले से अज़्यूम नहीं करके रखना है। अगर मैं कोई चीज़ नया सीखने आया हूँ, तो जैसा मेरा मेंटर, मेरा टीचर मुझे बता रहा है, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस में मुझे उनकी सारी बात अच्छे से सुननी है, क्योंकि अगर एक ग्लास पूरा भरा है, उसमें मैं पानी डालते जाऊँगी, तो वो ग्लास सिर्फ ओवरफ्लो होगा। इन द सेम वे अगर दिमाग पूरा भरा है, उसमें और कुछ नई चीज़ें डालेंगे, तो वो सिर्फ ओवरफ्लो होगा। सो गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव में कोई ऐसा है जो इस तरह की हरकतें करता है, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आप कोई नई वीडियो को चाहते हैं, कोई नई टॉपिक पे, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मच लव एंड गॉड ब्लेस।